आज है 23 नवंबर 2024, दिन शनिवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीएम विष्णुदेव बिलासपुर को देंगे 143 करोड़ की लागत के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 23 नवंबर को बिलासपुर को 143 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के अनेक विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान सकरी रोड, मिनोचा रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मिनी स्टेडियम, सिटी कोतवाली के पास निर्मित मल्टी लेवल पार्किंग और अरपा नदी तट पर निर्मित राम सेतु मार्ग का लोकार्पण करेंगे। फसल बीमा कराने अधिसूचना जारी, इस तारीख को है अंतिम तिथि। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशन व कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई। वर्ष 2024-25 के रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुँह फसल चना, अन्य फसल गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई, सरसों, अलसी का बीमा करा सकते हैं। कौन बनेगा रायपुर दक्षिण का विधायक, आज होगा भाग्य का फैसला। रायपुर नगर दक्षिण उपचुनाव के लिए मतगणना आज 23 नवंबर को सेजबहार स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र 51 रायपुर नगर दक्षिण के उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त मतगणना के लिए 4 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। रेल मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे ट्रेन से रायपुर आ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्री नागपुर से रायपुर 4 घंटे ट्रेन से सफर करेंगे। इस कार्यक्रम की पुष्टि रेलवे के द्वारा कर दी गई है। बिलासपुर विकास दीप महोत्सव, 10,000 दीपों से जगमग होगी अरपा। आज शाम बिलासपुर और अरपा के तट पर खास नजारा देखने को मिलेगा। शहर में पहली बार लेजर शो देखने को मिलेगा और 10,000 दियों से अरपा को जगमग करने की तैयारी है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्री राम सेतु मार्ग, मिनी स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समेत 143 करोड़ 68 लाख के विकास कार्यों की सौगात शहर को देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जिले में 8वीं, 10वीं, 12वीं पास के लिए निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी निकली है। विभिन्न जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड, हेल्पर, ऑफिस असिस्टेंट, वेल्डर, पेंटर, लेबर सहित कई पदों पर भर्ती होगी। पदों के योग्य वेतन भी निर्धारित किया गया। जिला प्रशासन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर द्वारा 24 नवंबर रविवार को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल मनेन्द्रगढ़ में रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 57 कर्मचारियों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी, बैठक में मिली स्वीकृति। जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध करवाने जीवनदीप समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ये बैठक जीवनदीप समिति अध्यक्ष व कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जीवनदीप समिति के सदस्यों के द्वारा एजेंडे पर चर्चा कर अपनी राय व सुझाव दिए गए। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के पहले नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, दिसंबर में हो सकती है घोषणा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं। इस बार चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आगामी 11 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इस तारीख से शुरू होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा। छत्तीसगढ़ में इतने स्टूडेंट्स देंगे एग्जाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं का समय सारणी जारी कर दी। इस बार प्रदेश भर से 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी और परीक्षा का पूरा शेड्यूल अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। देवेंद्र यादव की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने एक बार फिर से आगे बढ़ाई तारीख। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गईं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई 22 नवंबर को होनी थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 नवंबर कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की 4 ट्रेन कैंसिल, रायपुर लखोली स्टेशन में ओल्ड ब्रिज का होगा काम। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 ट्रेन को 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक कैंसिल कर दिया। इस बार रायपुर रेल मंडल के लखोली रायपुर रेलखंड के बीच 3 पुराने ब्रिज के जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसके चलते यात्री ट्रेन को रद्द किया गया है। सुकमा में नक्सलियों को पाताल पहुंचाने वाले डीआरजी जवानों ने ऐसे मनाया जश्न।
छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। घटनास्थल से 3 ऑटोमेटिक राइफल और अन्य हथियार बरामद हुए। जवानों की सफलता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी जताई। उन्होंने नक्सल विरोधी अभियान में डटे जवानों को बधाई दी। बघेल बोले, केंद्र सरकार अडानी की प्रवक्ता बिटकॉइन केस के सवालों से बचते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अडानी ग्रुप पर हुए केस और छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार को अडानी का प्रवक्ता बताया। हालांकि बघेल बिटकॉइन के सवालों से बचते नजर आए। पूर्व सीएम के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हाथियों का बड़ा दल पहुंचा छाल रेंज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के जंगलों में विचरण कर रहे जंगली हाथियों के मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ जिले में एक माह के भीतर 3 अलग अलग घटनाओं में अब तक 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। एक बड़े दल का वीडियो सामने आया है। हाथियों का ये दल मेन सिथरा मेन रोड को पार कर रेल लाइन की तरफ गया है, जिसके बाद से उस क्षेत्र के गांव के ग्रामीणों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। एमसीबी में 120 नग नशीली सिरप बरामद। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में बेचने आ रहे थे, पुलिस ने पकड़ा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में पुलिस ने नशीले कफ सिरप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला जनकपुर थाने का है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि भरतपुर गांव का रहने वाला अनवर अली उर्फ पप्पू खान अपने एक साथी के साथ मध्य प्रदेश के सीधी जिले स्थित ददरी गांव से बाइक पर सवार होकर नशीली सिरप बेचने जनकपुर की ओर जा रहा था। रायपुर पुलिस के निजात अभियान के लिए नुक्कड़ नाटक। रायपुर पुलिस ने नशे से निजात अभियान के लिए स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक किया। बच्चों ने नशे छोड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने खुद नशे की जड़ में जाकर बीमार होने की एक्टिंग की और फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाकर नशे से बाहर निकलते दिखाया। ये जागरूकता कार्यक्रम सिविल लाइन पुलिस ने सुंदरी पब्लिक स्कूल में चलाया। मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने पर शिक्षक निलंबित। बलरामपुर प्रशासन ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर में पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने के आरोप में माध्यमिक शाला सिलाजू के शिक्षक रामलाल चौरे को निलंबित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक शिक्षक रामलाल चौरे द्वारा मतदाता सूची निर्माण के कार्य में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1965 के नियम 3, 3 और 3 का उल्लंघन किया गया। 7,000 के बिजली बिल में 4,200 रुपए अतिरिक्त सुरक्षा निधि। उपभोक्ता परेशान। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में आम उपभोक्ता अक्टूबर माह में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से की जा रही मनमाना वसूली से परेशान हैं। उपभोक्ता का बिजली बिल अगर 7,000 के आसपास आया तो उसमें 4,000 से ज्यादा रुपए अतिरिक्त सुरक्षा निधि के नाम पर जोड़ा गया है। तेलंगाना से ला रहे 470 क्विंटल धान जब्त। छत्तीसगढ़ में खपाने की थी तैयारी। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होने के बाद पड़ोसी राज्यों से यहां के सहकारी सोसाइटीज में खपाने का खेल चल रहा है। जिला प्रशासन व खाद्य विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने अंतर्राज्यीय जांच चौकी पाटे कोहरा में दबिश देकर वाहनों की जांच की। देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है सुशासन। सम्मेलन में बोले छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही राज्य में उद्योग को लाने के लिए कई जरूरी नीतियां भी बनाई जा रही हैं। इसी के तहत प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बीते दिन नवा रायपुर में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। रेत माफिया के हौसले बुलंद। नियमों को ताक पर रख रेत की हो रही ढुलाई। धमतरी में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कलेक्ट्रेट से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े रेत चोरी हो रही है। इस मामले में खनिज अधिकारी भी कैमरे का सामना होने पर जवाब नहीं दे पा रहे। हालांकि सांसद ने कार्रवाई करवाने की बात कही है। तीरंदाजी में दूरस्थ इलाकों की महिलाओं ने मारी बाजी। 50 मीटर स्पर्धा में कारी कश्यम रही अव्वल। बस्तर ओलंपिक 2024 में युवा ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भी स्पर्धा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। ग्रामीण महिलाओं ने तो पारंपरिक खेल विधा में पूरा दमखम दिखाया और पहला व दूसरा स्थान हासिल किया।
सहकारी समितियों से समृद्धि की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़। बस्तर जिला सहकारिता एवं मर्यादित जगदलपुर के द्वारा आयोजित 71वां अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के समापन समारोह में वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सम्मिलित हुए। उन्होंने इस अवसर पर किसान भाइयों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सहकारी समितियों के सशक्तिकरण से किसानों सहित गांव, प्रदेश और देश की समृद्धि जुड़ी हुई है। सरकार भरेगी फीस, छात्रों को हर महीने मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की। राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस फेलो योजना शुरू की जाएगी। सीएम साय ने कहा कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार IIM रायपुर के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी छात्रों के लिए पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में मास्टर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए विष्णुदेव सरकार का शिक्षा। देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद पर आदिवासी समाज की महिला हैं। उनके मार्गदर्शन में आदिवासी समाज का विकास हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं। उनके नेतृत्व में विगत 11 माह में छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी समाज के उत्थान की दिशा में योजनाएं बनाकर कार्य किया जा रहा है।